नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम जिस शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं, निश्चित तौर से एक शैक्षणिक क्षेत्र में या शिक्षा जगत में एक बड़े नाम के तौर पर उनको जाना जाता है। दतिया में लगातार 6 वर्ष तक डिग्री कॉलेज जो एक्सीलेंस पीएम एक्सीलेंस कॉलेज अब बन गया, उसके प्राचार्य के पद पर वो आसीन रहे और कुछ समय बाद ही उनकी सेवानिवृत्ति होनी है। उसके साथ साथ भांडेर कॉलेज, अशोक नगर और बहुत सारी जगह वो पदस्थ रहे। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर डी.आर. राहुल साहब की। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्ते। एक लंबे समय तक आप लगभग 38 वर्ष, अगर हम देखें तो उच्च शिक्षा में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो 38 वर्ष तक सेवाएं देते हैं। आप रहे, तो क्या अनुभव रहे इन 38 वर्षों में आपके? सबसे पहला जो अनुभव रहा वो 1987 जुलाई, और मालवांचल में रामपुरा जो मंदसौर का एक भूभाग है, वहाँ पर मेरी पदस्थापना एज ए सहायक प्राध्यापक के रूप में हुई। वो अनुभव अनोखा ही था कि मालवांचल से मैं कभी नहीं जुड़ा था, लेकिन वहाँ का जो वातावरण मैंने देखा, कल्चर, जो संस्कृति देखी, अद्भुत थी। लेकिन बुंदेलखंड से मालवा में पहुँचे आप? जी, मालवा में हम 1987 बुंदेलखंड से गए ना? जी, हम बुंदेलखंड से गए। हाँ, तो दो संस्कृतियाँ अलग अलग, दो संस्कृति हमने अलग अलग देखी, तो अलग तरह का अनुभव हमको वहाँ मिला और हमने अच्छा पाया। तो वास्तव में एक अच्छा अनुभव मेरा रहा है मालवा का भी। शुरुआत मेरी मालवा से ही हुई, लेकिन कुछ समय बाद मेरा स्थानांतरण निवाड़ी हो गया। निवाड़ी मेरा स्थानांतरण 1988 में हुआ, अक्टूबर, पर वो भी मेरा समय ज़्यादा नहीं रहा। बहुत जल्द ही मेरा ट्रांसफ़र उसके बाद सागर प्रॉपर आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में हुआ। वहाँ मेरा कार्यकाल लगभग 7 वर्ष का रहा है। वो एक अनुभव मेरा अलग ही था। सागर बुंदेलखंड का परिक्षेत्र है, वहाँ मुझे अपनी शोधोपाधि प्राप्त करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ मेरे गुरुजन डॉक्टर रमेश दत्त मिश्र को मैं कभी नहीं भूल सकता, जिनके आश्रय में मैंने बैठ करके अपनी शोधोपाधि प्राप्त की। आज वह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की श्रेणी में अंकित है। वहाँ से मैंने अपनी शोधोपाधि प्राप्त करने के बाद फिर मेरा कुछ समय के लिए स्थानांतरण गैरतगंज रायसेन हो गया। रायसेन में हुआ। रायसेन में भी मैं अधिक समय नहीं रुक सका, क्योंकि मैं अपनी मातृभूमि के प्रति भी मेरा फर्ज था, जो मैंने निभाना उचित समझा, और मेरा स्थानांतरण दतिया पीजी कॉलेज हुआ। मैं 95 में हमारे गुरुजन जैसे ही रिटायर हुए, हमारे केवीएल पांडे साहब, उन्होंने कहा कि अब आप यहाँ आ सकते हो, तो उनके निर्देश पर मैंने अपना स्थानांतरण दतिया कराया। दतिया में हमारे गुरुजन पांडे जी तो थे ही, साथ में हमारे हरिहर गोस्वामी जी, जिनको मैंने सानिध्य उनका पा करके, साथ में हमारी आदरणीय मैडम विभा शुक्ला का सानिध्य पा करके बहुत अच्छा काम करने का एक अवसर मुझे मिला, जिसको भी मैं कभी अपने जीवन में नहीं भूल सकता। उनसे मैंने जो सीखा, जो संस्कृति के बारे में सीखा, जो संस्कार सीखे, जो मुझे मिले, और बच्चों के प्रति जो समर्पण का कार्य मैंने किया, वो अपने जीवन में विशिष्ट मानता हूँ। कभी मैंने अपने कर्तव्य से विमुख होने का अवसर किसी को नहीं दिया। सदैव अपने कार्य के प्रति सजग रहा, और उसी का प्रतिफल हम कहते हैं कि आप अपना कर्तव्य करते जाइए, प्रतिफल की इच्छा मत रखिए, प्रतिफल तो मिलेगा आपको। ये तो हमारे गीता में भी कहा गया है। तो मैंने अपना कर्तव्य प्रमुख समझा, और फिर मुझे शासन ने 2010 मई में प्रमोशन दे दिया, और प्राचार्य के पद पर मुझे प्रमोशन शासकीय विद्याराजे सिंधिया महाविद्यालय भांडेर में मुझे भेजा गया। वहाँ मेरा प्राचार्य के तौर पर पदांकन हुआ। वहाँ भी प्राचार्य के तौर पर 5 वर्ष का कार्यकाल मेरा रहा है। वहाँ एक नया अनुभव था, लेकिन मैंने चूँकि नई पृष्ठभूमि थी और नया कार्य भी था मेरा, मैंने वहाँ पर लगन से और वहाँ का सहयोग पा करके मैंने विशिष्ट कार्य किए। उनमें मैं आपको उल्लेखित कार्य के बारे में बताना चाहूँगा। वो नकल सेंटर माना जाता था। हाँ, एक समय बहुत बदनाम था। हाँ।
मैं भी विचलित हुआ, लेकिन मैंने विद्यार्थियों को साथ लेकर, मैंने संगठन के विद्यार्थियों को साथ लेकर, उनके गार्जियन को साथ लेकर, उनसे साथ बैठक करके मैंने वो वातावरण बनाया कि आप यदि नकल करेंगे तो जीवन बर्बाद होगा। उस बात को बच्चों ने सराहा, माना, और उसका प्रतिफल निष्कर्ष के रूप में मैं बता दूं कि नकल विहीन हुआ जब मैंने भांडेर छोड़ा। मैंने 2015 में भांडेर छोड़ा। उस समय मेरा ट्रांसफ़र शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय अशोकनगर के लिए हुआ। अशोकनगर जाना मेरे लिए कुछ थोड़ा सा अटपटा लगा, क्योंकि मैं स्थापित हो चुका था भांडेर में, बढ़िया काम भी कर रहा था भांडेर में। भांडेर में भी ऐसे कार्य किए जो आज भी वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं, स्थायी कार्य। वो मैं उन कार्यों के बारे में नहीं कहता जो मेरी ड्यूटी में हैं, ड्यूटी से अलग हट के मैंने काम किए जो आज भी वहाँ देखे जा सकते हैं। सो उन कामों के साथ रचनात्मक कार्य, चाहे NSS हो, NCC हो, उनमें बच्चों को जोड़ना और समाज से जोड़ना एक अलग अनुभव होता है। वो मैंने अनुभव लेकर के जब मैं अशोकनगर पहुंचा, वो बड़ा कॉलेज था, स्नातकोत्तर कॉलेज में मैं जब पहुंचा तो नए लोगों से मेरा सामना हुआ। वहाँ भी मैंने अपने प्रयासों से उस कॉलेज में जो कार्य किए, वास्तव में वो अविस्मरणीय माने जा सकते हैं। हमारे उस समय जो भी माननीय मंत्री महोदय थे, उनका सहयोग पाते हुए, माननीय कलेक्टर महोदय का सहयोग पाते हुए, वो संस्था के लिए जो मैंने काम किया, वो विशिष्ट कार्यों में माने जा सकते हैं। जैसे वहाँ एक विशाल बाउंड्री वॉल, जो वहाँ विशाल तालाब है, आप कभी जाएँ, बहुत कवर्ड करते हुए पूरे परिसर को सुरक्षित करते हुए, और वो भी कलेक्टर महोदय से धनराशि प्राप्त करते हुए 12.5 लाख, और जनभागीदारी समिति के सहयोग से 12.5 लाख, इस तरह से 25 लाख RAS के सहयोग से मैंने वो बाउंड्री वॉल बनवाई। वो उसका लोकार्पण भी माननीय महोदयों के द्वारा हुआ है। वो अनुभव मेरा अलग ही है। एक और अनुभव, वहाँ एक लॉ कॉलेज के लिए भवन निर्माण की आधारशिला मैंने रखवाई, और आज वो संचालित है विधि कॉलेज, अलग से, पृथक से। एक और बड़ी बात, उस कॉलेज के लिए मैंने अधोसंरचना विकास के लिए शासन से विनय की, अनुरोध किया, तो 6,51 करोड़ 51 लाख और एक करीब 13 करोड़ की 2 परियोजनाएं अलग अलग स्वीकृत हुई शासन के द्वारा कॉलेज के लिए। आज आप देख सकते हैं कि वो भवन अब बन चुके हैं, संचालित हो रहा है महाविद्यालय। वहाँ हमारे विद्यार्थी, छात्र छात्राएं उसका उपयोग कर रहे हैं। ये बड़ी बात होती है। दतिया की बात करें, 6 साल आपके प्राचार्य के रूप में दतिया में रहे, तो 2 चीज़ें थी आपके आने से पहले दतिया में। एक तो मैं आपसे बहुत गंभीर सवाल पूछता हूँ। दो बातें वो क्या थी? एक तो ये था कि जो प्राचार्य दतिया में आते थे वो सीट पर कम मिलते थे, हमेशा उनका आना जाना लगा रहता था, तो बच्चे बड़े परेशान होते थे। दूसरी बात ये थी कि चूँकि प्राचार्य ही सीट पर नहीं है तो फिर स्टाफ तो होगा ही नहीं, तो एक अप डाउन जो कल्चर था वो बहुत ज़्यादा हावी था। आपने आकर 6 वर्षों में इस पर कितना काबू पाया? आप कितने संतुष्ट हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये प्रश्न ज्वलंत रहा है इस दतिया का, और तब से मैंने देखा, जब मैं प्रोफेसर था यहाँ पर, तब से मुझे अनुभव था कि यहाँ एक कल्चर बहुत ही ख़राब था। हमने भी इसको देखा है, नज़दीकी से देखा था। तो मैं जैसे ही यहाँ पहुँचा दतिया, तो सबसे पहले मैंने अपने आप में सुधार करते हुए इस बात के लिए कि यहाँ पूरा समय देना है, सो मैंने सुबह से 10:30 से लेकर के पूरे समय 5:30 और 6 बजे तक पूरा समय दिया। और समय मैंने बच्चों को दिया, मैंने कर्मचारियों को दिया, मैंने शासन की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पूरा समय देते हुए बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए दिया। वो अनुभव अलग ही है। और जब मैं कुर्सी पर बैठा तो निश्चित रूप से हमारा सारा स्टाफ, सारे कर्मचारी समय पर रुके। इसका एक अलग ही अनुभव मुझे रहा है, और उससे काम भी पूरे हुए। अभी संतुष्ट हैं आप सारे स्टाफ से कि हाँ अब पूरा स्टाफ आता है? अभी अगर ये प्रश्न करें तो अभी कुछ हमारे गेस्ट फैकल्टी में ऐसे साथी हैं जिनको अभी भी हम उनसे अपेक्षा रखते हैं कि उनको
जो आपने अप डाउन की बात कही, निश्चित ही ये बात को मैं मानता हूँ कि लोग झांसी से अथवा ग्वालियर से जो अप डाउन करते हैं उनके लिए कठिन तो है, लेकिन उनसे मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए ये बात उनके लिए भी मैं सोचता हूँ, उनको हिदायत भी देता हूँ कि आप यदि बच्चों के बीच समय देंगे तो बच्चे आपका सम्मान देंगे। बच्चों को समय नहीं देंगे, उनके शिक्षण में आप ध्यान नहीं देंगे, तो मानिए फिर बच्चे भी आपको वो सम्मान नहीं देंगे जिसके आप हकदार हैं। ये बात मुझे यहाँ आकर विशेष रूप से ये देखने को और अनुभव और उसको करने के लिए भी अवसर मुझे मिला। अच्छा, एक और सवाल आपसे है कि बहुत सारी योजनाएं आप कॉलेज में लेके आए, बहुत सारे नए कोर्स शुरू हो गए हैं और कॉलेज एक्सीलेंस हो गया है, बहुत सी बिल्डिंगें भी आपके इस 6 वर्षों में बनी हुई हैं। अब आप रिटायरमेंट होने वाले हैं, तो क्या कमी देखते हैं कि उससे आप आज भी संतुष्ट नहीं है कि यार ये बहुत बड़ी कमी है, एक एज एक प्राचार्य और जो बच्चों के प्रति आपकी जिम्मेदारी उसको देखते हुए क्या कमी है अभी भी? आपने बहुत अच्छा, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। जो संसाधन या अधोसंरचना का जो भी प्रस्ताव जाता है, शासन उसको स्वीकार करता है। भवन निर्माण हो रहे, विशाल परियोजनाएं यहाँ आ चुकी हैं। ये कॉलेज PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस हो चुका है। पिछले 14 जुलाई को हमारे माननीय सांसद महोदया और समूचे जनप्रतिनिधियों के बीच, हमारे प्रशासन के बीच इसका शुभारंभ हो चुका है। इसका 1 वर्ष से ज़्यादा अनुभव मुझे PM कॉलेज का भी मिला है। इसको देखकर मैंने पाया कि परियोजनाएं तो बहुत अच्छी हैं, विशाल भवन भी बने और अभी और बनेंगे। आगे आने वाले समय में करोड़ों के काम इस दतिया PG कॉलेज में होंगे। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि बच्चे जिनके लिए ये संस्थान बन रहे हैं, अगर बच्चे इसका उपयोग ना करें तो फिर वो बेमानी होते हैं। और मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ कि बच्चों की उपस्थिति कम है, निश्चित रूप से कम है जिस हिसाब से हमारा शासन चाहता है, और जिनके लिए सब कुछ सारी मशक्क़त होती है, हमारे शासन की, हमारे जनप्रतिनिधियों की, हमारे स्टाफ की, वो तभी पूरी मानी जा सकती है जब विद्यार्थी सामने हो, कक्षा में हो और कक्षा में टीचर पढ़ा रहा हो। ये कल्पना मेरी अभी भी है और इसको मैं पूरा अक्षरशः पूरा होते हुए नहीं देख पाया। ये बात मेरे लिए अखरती रहेगी। कहाँ कमी रही कि बच्चे नहीं आते हैं? बच्चों को मैंने देखा कि यहाँ एडमिशन तो लेते हैं, एडमिशन तो लेकिन वो अपनी आगे की पढ़ाई, यानी ये कहें कि आगे की मैंने किसी कंपटीशन में जाना है उसको, तो वो कंपटीशन की पढ़ाई के लिए या तो वो ग्वालियर या भोपाल या इंदौर की शरण लेते हैं और एडमिशन यहाँ ले जाते हैं। वो जानते हैं कि यहाँ परीक्षा हमको दे देंगे, हम निकल जाएंगे, तो मात्र डिग्री लेना इनका उद्देश्य यहाँ रहा है। लेकिन ऐसा भी मैंने देखा कि कुछ विद्यार्थी पढ़ने वाले भी हैं, ऐसा नहीं कि सभी इस तरह के हैं, पर पढ़ने वाले हैं वो जो बिल्कुल समय से आते हैं। मैंने PG क्लास में विशेष तौर पर देखा कि बच्चे अभी भी ऐसे दौर में, जब बच्चे हमारे यहाँ संख्यात्मक दृष्टि से कम आते हैं, उस दौर में भी PG क्लासेस जैसे जो रोजगार परक पाठ्यक्रम हमारे खुल गए, उनमें अभी भी आप बच्चों को क्लास में देख सकते हैं। ये इससे मुझे संतुष्टि हो सकती कुछ हद तक। उसमें आपको बता दूं, अभी एग्रीकल्चर का कोर्स यहाँ खुल गया है। इसी एग्रीकल्चर में खुलना हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ एडमिशन हमारे फुल हो गए, सीटें फुल हो गई, लेकिन बच्चों के लिए हम और सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव हम शासन को देने वाले हैं। ऐसे हमारे संगीत यहाँ खुला, बहुत बढ़िया कोर्स है। कंप्यूटर साइंस यहाँ खुला, बायोटेक्नोलॉजी खुली, और बता दें आपको IT का खुलना, दिल्ली IIT बड़ी बात से खुलना कोर्सेस बच्चों के लिए, हम कहें कि 4 चांद लग गए इस कॉलेज में, इस बात के लिए कि अब वो रोज़गार प्राप्त कर सकेंगे, उनके प्लेसमेंट होने जा रहे। ये बड़ी बात है। आपके माध्यम से इतना मैं कहना चाहूँगा, बच्चे इसका लाभ लें। अंततः बच्चों के लिए हैं, वो बच्चों को लाभ लेना चाहिए। ऑनलाइन क्लासें हमारी IT क्लास की चलती हैं और बच्चे हमारे कंप्यूटर जिस तरह से हमारी जो लैब है उसमें बैठ कर के अध्ययन करते हैं। ऑनलाइन ही उनकी परीक्षा संपन्न हुई। हमारे सारे बच्चे 95% तक, 85 से 95% तक आए और उनका सिलेक्शन 100% सुनिश्चित है, उनका प्लेसमेंट होने जा रहा है। इसके साथ साथ कॉमर्स विभाग में 2 AEDP के अंतर्गत
2 पाठ्यक्रम जिसमें कंप्यूटर मैनेजमेंट के साथ साथ वो बैंकिंग मैनेजमेंट और बीकॉम मैनेजमेंट आदि क्लासेस भी अब इस सत्र से शुरू होने जा रही हैं। ये वो कक्षाएं हैं जिनसे बच्चों को आकर्षित करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, रोजगार मिलेगा। रोजगार ये प्लस पॉइंट वाली बात है, पर कमी जरूर है उन बच्चों को। मैं इतना आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इसका लाभ लें और जिस उद्देश्य से शासन चाह रहा है, हाँ, वो उद्देश्य पूरा हो, तभी हम सबका भी उद्देश्य पूरा होता दिखाई देगा। एक आखिरी सवाल जी, अब क्या करेंगे रिटायरमेंट के बाद? आपने ऐसा प्रश्न किया कि जो वास्तव में रिटायरमेंट के बाद लगता है कि अब क्या किया जाए। सो मेरी रुचि साहित्य में रही है। मैंने अभी तक 3 पुस्तकें लिखी हैं। मेरा रुझान बुंदेली साहित्य की तरफ है। मैं चाहूँगा कि लेखन की तरफ, साहित्य की तरफ अपना पूरा समय दूं। और हाँ, जिसमें मुझे रुचि है उस साहित्य और संस्कृति को और आगे लाने के लिए यदि मेरा लेखन जारी रहता है तो निश्चित रूप से मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होगी, ये मैंने सोचा है। इसके साथ साथ कुछ ना कुछ वो कार्य जो मेरे लिए आवश्यक होगा, परिवार के लिए, समाज के लिए जो आवश्यक होगा, वो कार्य मैं करता रहूँगा। मैं एक बात और बता दूँ, इस संस्था में मैंने शोधपरक अध्ययन करने के लिए बच्चों को साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी सभी में यहाँ शोध केंद्र खुल गए। आपको बता दूं, यहाँ राजनीति विज्ञान में शोध केंद्र खुल गया, माने सभी शोध केंद्र में बदल गए। तो निश्चित रूप से मैंने भी बच्चों को इस दिशा में काफ़ी कोशिश की। मेरे मार्गदर्शन में अभी तक 2 दर्जन विद्यार्थी शोधोपाधि प्राप्त कर चुके हैं और ये आगे जारी रहेगा। ये जारी रहेगा, वो भी मार्गदर्शन जारी रहेगा। अच्छा, इससे ही रिलेटिव एक और है सवाल, राजनीति में जाएंगे? नहीं, मेरा राजनीति में जाने का ऐसा कोई मन नहीं है। मेरा तो समाज से जुड़ा है सीधा चिंतन, मनन और साहित्य लेखन, सब कुछ समर्पित है समाज और पूरे राष्ट्र के लिए। इस तरफ जो मैंने कहा आपसे, लेखन का क्षेत्र मेरा पहला रहेगा। उसके बाद जो भी आवश्यक होगा मेरे सामने समाज के क्षेत्र में, पर राजनीति से अभी मैंने सोचा नहीं ऐसा जो आपने प्रश्न किया मेरे लिए। तो राजनीति में नहीं जाएंगे, लेकिन बुंदेली साहित्य के लिए बहुत कुछ करेंगे, ऐसा उनका मन है। और उनको ये खुशखबरी देते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मध्य प्रदेश शासन ने, संस्कृति मंत्रालय ने बुंदेली शोध संस्थान भी खोलने की घोषणा की है। तो निश्चित तौर से बुंदेली शोध संस्थान को डॉक्टर राहुल साहब का लाभ मिलेगा और डॉक्टर राहुल साहब को बुंदेली शोध संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद।